और मेरा अपना प्लान ये है, अब देखते हैं होता क्या है। तो हमने पीपीआई पे छोड़ा था पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस पे, वहीं से शुरू करना है। तो पैरेलल पोर्ट्स, तुम्हारे दिमाग में अभी तक जो पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास एक क्योंकि पैरेलल पोर्ट की बात ही कर लेते हैं। बाहर वाली दुनिया में हमारे पास ज़्यादातर एक प्रिंटर होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बहरहाल प्रिंटर है। वो प्रिंटर कनेक्ट करता है एक पोर्ट के ऊपर, जिसको तुम पोर्ट कहते हो ना, वो एक, वो उसको मैं पोर्ट नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा कि वो कनेक्टर है। जो मदरबोर्ड के पीछे एक कनेक्टर लगा होता है जिसको वो प्रिंटर की तार तुम लगा देते हो। उस कनेक्टर के आगे एक कंट्रोलर पड़ा होता है, ठीक है, जिसको पीपीआई कहते हैं। पीपीआई कंट्रोलर है, पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस इसको कहते हैं। और इवेंचुअली ये कंट्रोलर जाके IRQ7 के ऊपर पिक पे लगता है, यानी पिक का लास्ट चैनल है IRQ7, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, को जाके ये लगता है। और इवेंचुअली तुम्हें पता है कि पिक जो है जाके फिर सीपीयू को लगता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोग्रामर जब किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के साथ काम करने लगता है तो वो एक्चुअली हार्डवेयर डिवाइस के साथ काम नहीं करता, वो यहाँ पे रुक जाता है, इस जगह तक रुक जाता है। यानी प्रोग्रामर का काम या सीपीयू का काम इतना है कि वो कंट्रोलर से बात करे। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर्स और पोर्ट्स होती हैं, वही कहानी है जो पहले थी। तो फिर ये रजिस्टर्स और पोर्ट्स आगे कनेक्टर के थ्रू डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं वो अलग कहानी है। हमारी कहानी बस यहाँ तक होएगी, ठीक है ना, कि सीपीयू कंट्रोलर से कैसे बात करता है। अब पिक जो है, पिक बजाते खुद एक कंट्रोलर था जिसके अंदर वो 3 रजिस्टर्स थे, IMR, IRR, ISR, पोर्ट्स थे 2021। तो उसी तरह से अब हम पीपीआई को खोल के थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे। पैरेलल कम्युनिकेशन जो है वो ये है कि 8 बिटें एक दफा में ट्रांसफर होती हैं, ये हमें पता है कि यानी इधर से इस कनेक्टर से 8 तारें इकट्ठी जाएंगी प्रिंटर को, ठीक है। तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन होती है, इनपुट और आउटपुट दिखाई भी है। फास्टर है, जारी बात है, अच्छी है, तेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा चलती नहीं है, चलती सीरियल ही है। हमारी तमाम डिवाइसेस लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सब सीरियल पे चला गया है, जो एक एक बिट करके जाती है। तो पैरेलल पे कम ही चीजें हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस ये पीपीआई है जो हमने पढ़ना है। ये वो तस्वीर है जो मैं बनाना चाह रहा था कि डिवाइस कनेक्ट करती है पीपीआई को और फिर उसको। अच्छा जी, पहली इंपॉर्टेंट स्लाइड। तुम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को जब कंट्रोल करते हो तो हमारे पास 2-3 रास्ते, किसी भी डिवाइस को जब तुम कंट्रोल करते हो तो उसके 2-3 रास्ते होते हैं। या तो उसको बायोस के थ्रू या डॉस के थ्रू एक्सेस कर लो, या उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस में तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पोर्ट्स क्या हैं, उसके रजिस्टर्स क्या हैं, वो सारा कुछ। तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो स्टार्ट हम इससे करते हैं कि बायोस के थ्रू उसको, यानी हमने पीपीआई को कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है यूजिंग बायोस। इंटरप्ट 17 है, 3 सर्विसेज हैं। सर्विस 0 सेंड करेक्टर है, लिखा हुआ डिस्प्ले है मुझे पता है, लेकिन ये सेंड करेक्टर है। सेंड करेक्टर का मतलब है कि सीपीयू कोई करेक्टर भेज रहा है। 1 का मतलब इनिशियलाइज है और 2 का मतलब रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का मतलब स्टेटस है बेसिकली। तो 3 सर्विसेज हैं, 0 सेंड करती है, 1 इसको इनिशियलाइज करती है, और 2 इसका स्टेटस पढ़ती है कि इसका इस वक्त चिप का स्टेटस क्या है। इससे कंफ्यूज ना होना, जो पीपीआई है उसको तुम 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हो, LPT1, LPT2, LPT3। तीनों की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं, तीनों के अपने अपने पोर्ट नंबर्स होते हैं। हम किसी एक को एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे। लो जी, अब जब तुम प्रिंटर का स्टेटस पढ़ते हो, नहीं सॉरी, बल्कि ऑल फंक्शंस, ये तुम्हारी असाइनमेंट में भी था ना, बल्कि तो तुम इनमें से कोई भी सर्विस रन करते हो तो ये रिटर्न करती है all these services return the printer status in AH, ठीक है। और स्टेटस बाइट का मतलब ये है, ये उस दिन हमारी डिस्कशन हो ही गई थी तकरीबन, लेकिन इसका मतलब सिंपली ये है कि प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका कोई एरर्स तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है।
बाकी तो सब ठीक है। इसमें से जो खास चीज याद रखने वाली है वो बिट नंबर 7 है। ये बिजी की बिट है और इसमें खास बात ये है कि ये एक्टिव लो है। रिमेंबर दैट बिजी बिट इज एक्टिव लो। एक्टिव लो अजीब सी दुनिया थी कि 0 पे ऑन होता है, 1 पे ऑफ होता है। यानी अगर प्रिंटर बिजी है तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 0, हालांकि तुम एक्सपेक्ट 1 करते हो क्योंकि वो है। अगर प्रिंटर आउट ऑफ पेपर है तो तुम्हें इस बिट पे 1 मिलेगा। अगर प्रिंटर ऑफलाइन है तो तुम्हें इस बिट पे 1 मिलेगा। लेकिन बिजी बिट उल्टी है, वो 0 पे चलेगी। अच्छा, अब टाइम आउट बाइट छोड़ दो, नथिंग स्पेशल। ये वो बात होगी ना कि बिजी अगर 0 है तो इसका मतलब है प्रिंटर बिजी है, उल्टा है। स्टेटस बाइट की ये तुम्हारी बेसिकली असाइनमेंट थी, ठीक है। वो कहता है कि अगर तुमने प्रिंटर की स्टेट पढ़ी, यानी प्रिंटर का स्टेटस पढ़ा और वो इस वेरिएबल में डाल दिया पी स्टेट में, अगर तुम उसको एंड करो 29 के साथ और वो 0 के बराबर ना आए तो इसका क्या मतलब है। तो 29 की तुम खोलते हो बाइनरी तो ये बनती है। अगर इस वक्त तुम उसको प्रिंटर स्टेटस के साथ, बेसिकली वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है कि वो एंड करे और आंसर 0 आए, ठीक है। तो वो 0 कब आएगा, जब पहली बिट 0 होएगी, विच मीन्स के कोई टाइम आउट का प्रॉब्लम नहीं होएगा। चौथी बिट यानी ये ट्रांसफर एरर कोई नहीं होएगा। जरा बात को समझना, मैंने प्रिंटर स्टेटस को पढ़ा। अगर स्टेटस पढ़ा मैंने और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कर रहा हूँ, तो अगर ये वाली बिट 0 थी तो जाहिर बात है जवाब भी 0 ही आएगा। अगर प्रिंटर स्टेट में ये वाली बिट 0 थी तो इसका जवाब भी 0 ही आएगा। तो अगर मैंने 29 के साथ प्रिंटर की स्टेट को एंड किया तो मैंने ये 3 बिटें टेस्ट कर ली ना, ये वाली और ये वाली, और मुझे यकीन है कि ये तीनों 0 हैं। विच मीन्स के प्रिंटर में कोई टाइम आउट एरर नहीं है, कोई ट्रांसफर एरर नहीं है और वो आउट ऑफ पेपर भी नहीं है। इस तरह का कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये है। इसका क्या मतलब हुआ, 80 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 80 ये होता है, ठीक है, ये सिर्फ सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट ऑन होती है। फाइन। अच्छा, अब अगर प्रिंटर स्टेट को तुम 80 के साथ ऐड करो और जवाब 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, ये समझ आना चाहिए। बाकी बिटों का तो मुझे परवाह ही नहीं है, वो तो 0 ही आनी है, सिर्फ मुझे इस बिट की परवाह है। तो अगर मैं को ये प्रिंटर स्टेट है, करंट प्रिंटर स्टेट, अगर मैं इसके साथ इसको ऐड करूं तो मेरे पास जवाब 0 आ जाए, हेलो बादशाह। अच्छा, तो अगर प्रिंटर स्टेट को 80 के साथ ऐड करो और जवाब 0 आए तो दैट मीन्स कि प्रिंटर बिजी है। विच मीन्स कि उसकी ये वाली बिट, भाई प्रिंटर स्टेट की अगर बिट 0 है तो दैट मीन्स प्रिंटर बिजी है ना। तो ये बेसिकली सारे एरर्स लिखे हुए हैं कि अगर प्रिंटर बिजी है, अगर आउट ऑफ पेपर है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो प्रिंटर ओके नहीं है, प्रॉब्लम में है। मैं अभी वापस डिटेल में इसकी तरफ आता हूँ जब ये कोड के अंदर आएगा। ये वो सर्विसेज आ गई। एक्चुअली ये स्लाइड थी जो कॉपी करनी चाहिए थी, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है। ये है जो यहाँ लगानी चाहिए। 17 की सर्विस 0, 17 की सर्विस 1 और 17 की सर्विस 2, तमाम सर्विसेज रिटर्न क्या करती हैं, ए एच के अंदर स्टेटस बाइट, ए एच के अंदर स्टेटस बाइट, ए एच के अंदर स्टेटस बाइट, रिटर्न पे ये आता है। अच्छा, अब हर सर्विस में करना क्या है, इसमें सर्विस नंबर 0 आ गई। अब तुम कैरेक्टर सेंड कर रहे हो तो तुम्हें ए एल के अंदर बताना है कि तुम कौन सा कैरेक्टर सेंड कर रहे हो। अच्छा, इसी तरह इनिशलाइज करते हुए तुम्हें, इनिशलाइज करते हुए तो बस सर्विस कॉल कर देनी है। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि बस इनिशलाइज की कमांड दे दी और वो इनिशलाइज हो गया। और गेट प्रिंटर स्टेटस भी काफ़ी आसान है कि सिर्फ स्टेटस पढ़ लिया। हमने एक फाइल ओपन की एफ ओपन से,
ये वाली फाइल ओपन की रीड बाइनरी मोड में, यानी रीड मोड में हमने ओपन की, हमारे पास पॉइंटर आ गया fptr। AH के अंदर 1 डाल दिया। AH के अंदर हमेशा सर्विस नंबर होता है, तो समझ जो यहाँ पे ये क्या करने लगा है। AH के अंदर 1 डाला है तो ये इनिशियलाइज करेगा। TX के अंदर 0 डाला और इंटरप्ट कॉल कर दिया 17। तो इन 3 लाइनों में उसने प्रिंटर को इनिशियलाइज कर दिया। 17 की सर्विस 1 कॉल हुई, प्रिंटर इनिशियलाइज हो गया। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, वो जो फाइल ओपन की थी वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। अब इन 3 लाइनों को पढ़ो। सर्विस नंबर 2 वो क्या करती है, वो प्रिंटर का स्टेटस पढ़ती है। प्रिंटर का स्टेटस पढ़ा इन 3 लाइनों में, और ये चेक किया कि प्रिंटर फ्री है या बिजी है। अगर प्रिंटर फ्री है, ये लिखा हुआ है कि अगर प्रिंटर फ्री है, मैं आता हूँ इसकी तरफ दोबारा। अगर प्रिंटर फ्री है तो हमने ये कर दिया। ये क्या हुआ है, ये 17 की सर्विस 0 कॉल हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, 17 की सर्विस 0 कैरेक्टर सेंड करती है। तो कैरेक्टर कौन सा सेंड किया है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसने एक हरफ पढ़ा फाइल में से, गेट कैरेक्टर किया फाइल में से, और वो रख दिया AL के अंदर। अब पूरा प्रोग्राम क्या करता है, प्रिंटर को इनिशियलाइज करता है, उसके बाद प्रिंटर का स्टेटस पढ़ता है, देखता है कि अगर प्रिंटर फ्री है तो उसको एक हरफ भेज देता है। दोबारा लूप लगा हुआ है, दोबारा वाइल पे गया, दोबारा स्टेटस पढ़ेगा, दोबारा देखेगा कि प्रिंटर फ्री है, और अगला कैरेक्टर सेंड कर देगा। ठीक है। अब इसमें से ये जो लाइन है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ये कंफ्यूज करती है लेकिन ये होनी एक्चुअली बिल्कुल क्लियर चाहिए कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ये लिखा हुआ है कि बेसिकली इफ प्रिंटर इज फ्री। कैसे लिखा हुआ है, प्रिंटर का स्टेटस आ गया ना AH के अंदर, तो फॉर एग्जांपल AH के अंदर आ गया एक्स 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 एक्स, और हमने इसको एंड करना है 80 के साथ। तो 80 हमें पता है कि होता है 1 0 0 0 0 0। अब इसको हमने करना है एंड। अगर इसको एंड करते हो और जवाब में दोबारा 80 आता है, यही लिखा हुआ है ना कि इसको एंड करते हो अगर जवाब में दोबारा 80 आता है, तो इसका मतलब ये है कि 80 आया है जवाब में। इसका मतलब है कि हमें ये पता चल जाता है कि बिट 7 इज 1 इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर बिट 7 जो है वो थी, क्या बिट 7 होती थी प्रिंटर बिजी की बिट, जो एक्टिव लो थी, जिसका मतलब है कि बिट 7 corresponds to busy bit if it is 1, ये 1 है, देन प्रिंटर इज फ्री। जो उल्टा था ना ये। ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशंस तुम्हें बार बार नजर आएंगी कि प्रिंटर का स्टेटस पढ़ो, स्टेटस पढ़ के उसकी, अब मैं जितना भी बोलूँ ना वो कम ही है, ये खुद ही कागज पेंसिल पे बैठ के तुमने इसको क्लियर करना है कि अगर स्टेटस तुमने पढ़ लिया है, अब स्टेटस की तुमने ये वाली बिट टेस्ट करनी है, चेक करनी है कि ये 1 है या 0 है। तो वो कैसे करोगे कि उसको एंड करोगे 80 के साथ। अगर जवाब 80 आता है तो दैट मीन्स कि प्रिंटर फ्री है। अगर जवाब 0 आता है दैट मीन्स प्रिंटर बिजी है, प्रॉब्लम है, कोई इशू है। यही काम उसने पीछे करके दिखाया था कि अगर प्रिंटर की स्टेट को मैं 80 के साथ एंड करूं लेकिन जवाब 0 आ जाए तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम है, प्रिंटर प्रॉब्लम, मतलब वो बिजी है या एरर है या व्हाटएवर। इसने यहाँ पे सारे एरर्स चेक किए हुए। तो हम सारे तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक कर रहे हैं। तो पूरा प्रोग्राम क्या करता है, एक फाइल खोलता है, उसका एक हरफ पकड़ता है, प्रिंटर पे फेंक देता है, फिर लूप के अंदर दोबारा चेक करता है स्टेटस, फिर दोबारा दूसरा हरफ पकड़ता है, उस पर फेंक प्रिंटर पे फेंक देता है, एंड सो ऑन। ये लूप के अंदर एक एक हरफ पढ़ के प्रिंटर को सेंड करी जाता है, बेसिकली प्रिंट करी जाता है। अच्छा जी, अब ये सादा सा एक प्रोग्राम है, ज़रा थोड़ा गौर करें और बताएं कि क्या होता है।
हेलो हेलो। जी सर, आइए। यार मैं कहाँ से ड्रॉप हुआ हूँ? अभी हुआ हूँ ना? ठीक है। वो बोला हुआ था आपने, वो सेट वेक्टर ये वो। हाँ, वो इंटरनेट जंप किया। सेट वेक्टर ये वो। तो ये प्रोग्राम था। हम इसमें इंटरप्ट 17 को हुक कर रहे हैं। अब इंटरप्ट 17 क्या होता है? इंटरप्ट 17 जो अभी हमने देखा है कि जो प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो इंटरप्ट 17 कर रहे हैं। अगर उसको हम हुक कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि जब भी कोई भी प्रोग्राम इंटरप्ट 17 को कॉल कर, इंटरप्ट 17 को क्यों कोई कॉल करेगा? जब उसने प्रिंटर यूज करना है। तो जैसे ही कोई इंटरप्ट 17 को कॉल करता है, वो तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारे हुक में आ जाता है। तुम्हारे हुक में ये लिखा हुआ है कि अगर सर्विस नंबर 0 है, सर्विस नंबर 0 सेंड कैरेक्टर की सर्विस थी, तो बेसिकली अगर किसी ने इंटरप्ट 17 की सर्विस 0 कॉल की है तो ये कोड चलता है। तो अगर कैरेक्टर उसने ए भेजा है या जेड भेजा है तो आपका कोड रिटर्न कर जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, बस रिटर्न खत्म। और अगर नहीं भेजा तो फिर आप ओल्ड आईएसआर को कॉल कर दो। अब इसकी सेंस क्या बनती है, ये कर क्या रहा है? किसी भी बंदे ने जब प्रिंट करना होएगा तो वो इंटरप्ट 17 की सर्विस 0 कॉल करेगा, और जो कैरेक्टर उसने प्रिंट करना होएगा वो ए एल में डालेगा। तुम उसको हुक करके बैठ गए हो, विच मीन्स कि अगर कोई भी बंदा ए या जेड प्रिंट करने की कोशिश करेगा तो तुम उसको प्रिंट नहीं करने दे रहे, तुम वहीं से रिटर्न कर रहे हो। लेकिन बाकी तमाम कैरेक्टर्स पे तुम ओल्ड आईएसआर कॉल कर रहे हो, विच मीन्स कि नॉर्मल प्रिंटिंग चलती जाएगी। तो ये प्रोग्राम ये करेगा कि तमाम पेज प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके ऊपर ना तो ए आएगा ना जेड आएगा। सेम स्टोरी 17 को हुक किया, सिर्फ हम इंटरेस्टेड हैं सर्विस नंबर 0 पे, विच मीन्स जो सेंड कैरेक्टर की सर्विस है। अब वो कहता है कि अगर कैरेक्टर स्पेस नहीं है, यानी जो कैरेक्टर यूजर प्रिंट कर रहा है अगर वो स्पेस नहीं है, तो वो ओल्ड आईएसआर को कॉल कर देता है, वरना नहीं करता। तो बेसिकली तुम्हारा पूरा पेज प्रिंट हो जाता है जिसमें सिर्फ स्पेसेस नहीं आती, यानी स्पेस के अलावा तमाम कैरेक्टर्स पे तुमने ओल्ड आईएसआर कॉल की। ओल्ड आईएसआर क्या करेगी? वही जो पहले कर रही थी, सेंड कैरेक्टर। ठीक है, तो स्पेसेस के अलावा तमाम चीजें प्रिंट हो जाती हैं, स्पेस प्रिंट नहीं होती। फिर एक और एग्जांपल है कि दोबारा 17 को हुक किया, अगर सर्विस नंबर 0 है तो इस दफा इंटरेस्टिंग काम है कि वो 3 दफा ओल्ड आईएसआर को कॉल कर रहा है, 3 दफा। तो अगर कोई बंदा कैरेक्टर प्रिंट करने आता है तो अब उसका कैरेक्टर 1 2 3 दफा प्रिंट होता है। ये ए एच में 0 बार बार वो क्यों डाल रहा है? क्योंकि बेसिकली तुम्हें पता है कि जब बायोस की सर्विस चलती है तो वो रिटर्न करती है ए एच के अंदर स्टेटस, तो ए एच की वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, तो उस वजह से वो बार बार ए एच में 0 डालेगा ताकि सर्विस सही कॉल हो जाए। इन प्रोग्राम्स का कोई फायदा नहीं है ऑब्वियसली, बस सिर्फ सिखाने के लिए दिए हैं। ये सारी ये वाली साइड थी कि बायोस के थ्रू एक्सेस कैसे करते हो। अब दूसरी साइड है कि डायरेक्ट एक्सेस कैसे करोगे? ये तो हम कर ही नहीं सके ना इधर। अब डायरेक्ट एक्सेस इसको कैसे करोगे? जी, डायरेक्ट एक्सेस के लिए तुम्हें चाहिए पोर्ट्स और रजिस्टर्स, और कोई रास्ता नहीं है। बेसिकली पोर्ट्स के थ्रू तुम रजिस्टर्स तक जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए अब तुम्हें सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि क्या है। तो बात शुरू यहाँ से होती है कि एलपीटी पोर्ट्स या पीपीआई पोर्ट्स आर नॉट फिक्स्ड। फिक्स का मतलब ये है कि पिक का पोर्ट थे 20 और 21, जो मर्जी कर लो उसका पोर्ट नंबर 20 और 21 ही रहना है। पीपीआई के पोर्ट्स फिक्स नहीं है।
Instead, you need to read the starting port value from memory. अब वो मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 40:08 होता है, जहाँ से तुम्हें उसका स्टार्ट मिलता है। बताओ भाई साहब। हो आप भी ड्रॉप हो गए। अच्छा, तो मैं कह ये रहा था कि 40:08 मेमोरी एड्रेस से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने कहाँ जाना है। वन सेकेंड तो दोबारा सुनना। पोर्ट नंबर्स नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं। पिक का पोर्ट नंबर 20 है, हर एक को पता है, 21 है, हर एक को पता है। लेकिन पीपीआई के पोर्ट्स फिक्स नहीं होते। पीपीआई का स्टार्टिंग पोर्ट नंबर लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ता है मेमोरी में। मेमोरी के इस एड्रेस पे जाके तुम्हें मिलता है कि स्टार्टिंग पोर्ट नंबर क्या है। फिर वहां से आगे हम चलते हैं। ये उसी का एग्जांपल उसने दिखाया हुआ है कि अगर तुम 40:08 पे जाके डंप लो, 40:08 का डंप लो, तो यू विल गेट दीज एड्रेसेस। तो इसमें तुम्हें जो स्टार्टिंग पोर्ट है वो यहाँ से मिलता है, ये 03BC, फिर 0378, फिर 0278, सो ऑन। मतलब ये बात ये है कि LPT1, LPT2, LPT3 होते हैं ना, तो किस एड्रेस से तुम्हें मिलेगा वो यहाँ पे लिखा होता है। मैं कॉपी कर ही देता हूँ, काम ही आएगा। अच्छा जी, तो अब हमें ये नहीं पता कि पैरेलल पोर्ट का स्टार्टिंग पोर्ट नंबर क्या है। वो हमें लेने के लिए इस एड्रेस पे जाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर में चलते हैं। तो 40:08 स्टोर्स द बेस एड्रेस फॉर LPT1। ऊपर वही बात की है हमने कि पैरेलल पोर्ट हैज पीपीआई के 3 पोर्ट्स होते हैं जनरली। जैसे पिक के 2 थे ना, इसके 3 पोर्ट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग पोर्ट नंबर तुम्हें मिल जाता है वहां से। बाकी पोर्ट नंबर्स +1 +2 करके होते हैं, ठीक है। यानी 378, अगर 378 तुम्हें मिला है पोर्ट नंबर, जैसे ये मैं दिखाता हूँ कैसे मिला है। ये 378 लिखा हुआ है, ये 0378, ये वाला। तो ये तुम्हें स्टार्टिंग नंबर देगा बस। अब अगला पोर्ट क्या होएगा, वो 379 होएगा, ठीक है। पहला 378 हो गया, दूसरा 379 हो गया, तीसरा क्या होएगा, 380 होना चाहिए था ना, लेकिन हेक्सा में काउंटिंग कर रहे हो, तो हेक्सा में 9 के बाद ए आता है, तो 37A हो जाएगा। अच्छा जी, अब
पैरेलल पोर्ट के अंदर 3 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। पहले को कहते हो डेटा रजिस्टर, और ये पड़ा होता है बेस प्लस 0 पे। बेस प्लस 0 का मतलब ये है कि तुम्हें जो एड्रेस वहां से मिला है ना एग्जैक्टली उधर से डंप से, उस जगह पे डेटा रजिस्टर पड़ा होता है। डेटा रजिस्टर में कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस उसमें डेटा है, मतलब एक कैरेक्टर, एक हरफ उसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, बेस प्लस 1 पे पड़ा होता है प्रिंटर स्टेटस, जो अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये ऐसे ही है, नहीं बना सकता ना। तो यहाँ पे पड़ा होता है स्टेटस रजिस्टर। ये पड़ा होता है बेस प्लस 1 पे। बेस प्लस 1 का मतलब ये है कि बेस एड्रेस वो है जो तुम्हें इस एड्रेस से मिला है 40:08 से, तो उसमें 1 ऐड करोगे तो इस पोर्ट के ऊपर स्टेटस रजिस्टर पड़ा होगा। इसको बना ही लो क्योंकि इसकी फिर जरूरत पड़नी है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, स्टेटस रजिस्टर का। अगेन सारी बातें पुरानी की तरह ही होंगी, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कुछ नई चीजें होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल बिजी बिट देख लो, वो वहीं पे अपनी जगह पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अगर बिजी 0 है तो प्रिंटर बिजी है। और उसके बाद प्रिंटर का कंट्रोल रजिस्टर होता है, यानी आखिरी जो है वो एक कंट्रोल रजिस्टर होता है। तो मैं डिवाइसेस की थोड़ी सी आदत भी पड़नी चाहिए, सारी ऐसी होती हैं ये बेस प्लस 2 के, ये सारी ही ऐसी होती हैं कि कुछ डेटा रजिस्टर होता है, स्टेटस रजिस्टर होता है, कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू प्रोग्रामर डिवाइस को कंट्रोल करता है। स्टेटस रजिस्टर के थ्रू उसका स्टेटस रीड करते हो डिवाइस का, और डेटा डेटा होता है जो डेटा आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल रजिस्टर का मतलब ये है, इसकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक बिट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी से आगे जाके तो करनी पड़ेगी। तो ये तुम्हारा कंट्रोल रजिस्टर है। इसमें एक बिट है जो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो स्ट्रोब है। STROB, स्ट्रोब का सिग्नल है। इसमें एक इनिशियलाइज की बिट भी है कि प्रिंटर को इनिशियलाइज कर दो, लेकिन स्ट्रोब इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोब ये होती है कि जब सीपीयू डेटा भेजता है, यहाँ पे डेटा रजिस्टर में डेटा रखता है, तो अब उसने बताना होता है प्रिंटर को कि भी मैंने डेटा सेंड कर दिया है। वो बताता कैसे है कि वो स्ट्रोब के ऊपर सिग्नल देता है, पल्स देता है। पल्स का मतलब ये होता है कि स्ट्रोब को 1 करके 0 कर दो, या 0 करके 1 कर दो, यानी कुछ उसमें चेंजिंग करनी है। 1 से 0 जाते हैं ज्यादातर। तो जैसी स्ट्रोब के ऊपर वो 1 से 0 होती है ना, तो प्रिंटर को पता चल जाता है कि अच्छा डेटा आ गया, और वो आगे फिर डेटा सेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा इस्तेमाल करें कि ये कैसे इस्तेमाल होएगा। 40:08 के ऊपर हमने एक पॉइंटर सेट किया, उसका नाम रखा बेस। 40:08 जो ये वाला एड्रेस था, इसके ऊपर हमने एक पॉइंटर सेट किया, उसका नाम रखा बेस। उसी तरह से फाइल ओपन की, उसी तरह से लूप चलाया कि वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल होए, लेकिन अब बड़ा गेम जरा मुख्तलिफ सी है। अब हम ये लिख रहे हैं, यानी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टार बेस प्लस 1 को। अब बेस प्लस 1 पे तुम्हें पता है कि स्टेटस पड़ा होता है, यानी तुम ये वाला पोर्ट पढ़ रहे हो। यार पोर्ट्स जो है ना वो ये होंगे कि ये स्टार बेस होएगा, ये स्टार बेस प्लस 1 होएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स फिक्स नहीं है। अब मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि 24 पोर्ट नंबर है, 25 पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर की बेस पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग एड्रेस पढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ 40:08 पे जाना पड़ेगा। उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी होगी, यानी डी रेफरेंस कर दिया ना, स्टार बेस का मतलब है डी रेफरेंस कर दिया, उसमें 1 ऐड करोगे तो अब तुम स्टेटस रजिस्टर की बात कर रहे हो। वो ये कह रहा है कि अगर स्टेटस रजिस्टर को एंड करें 80 के साथ, अब अगर प्रिंटर बिजी है तो यहाँ पे 0 होएगा ना, तो लेकिन बहरहाल हमें प्रिंटर फ्री चाहिए, तो अगर प्रिंटर 1 है, फ्री है, तो ये वही वाली बात है कि प्रिंटर फ्री है या नहीं है। आ गए हो वापस? मेरा ख्याल तो चले गए हो। नहीं सर, आज अच्छा, तो अगर मतलब मैंने दोबारा काम वही किया, प्रिंटर का स्टेटस पढ़ा, स्टेटस पढ़ के उसको एंड किया 80 के साथ, चेक किया कि प्रिंटर फ्री है। अब काम बड़े डिफरेंट तरीके से होएगा। अब मैं स्टार बेस के ऊपर भेजूंगा एक हरफ,
स्टार बेस क्या है? स्टार बेस यानी बेस प्लस 0 जो है वो डेटा रजिस्टर है। यानी अब सीपीयू ने डेटा रजिस्टर के ऊपर एक हरफ भेज दिया, मैं स्टार बेस के ऊपर आउटपुट करता हूं, लिखता हूं। अच्छा, उसके बाद बेस प्लस 2 के ऊपर, अब बेस प्लस 2 क्या है? वो कंट्रोल पोर्ट है। बेस प्लस 2 के ऊपर, अब ये जरा समझना थोड़ा टेढ़ा है, पहले मैं उस पर 1 लिखता हूं और फिर मैं उस पर 0 लिखता हूं, लेकिन लिख बड़े टेढ़े तरीके से रहा है। वो पहले कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू पढ़ता है, इंपोर्ट करता है, पढ़ता है कि वहां पे वैल्यू लिखी क्या हुई है, उसको और करता है 1 के साथ, ताकि वो उसकी सबसे राइट साइड वाली जो बिट है, सबसे राइट साइड वाली बिट, इसको ऑन कर सके, स्ट्रोब की बिट को। तो ये उसने स्ट्रोब की बिट ऑन की और ये उसने उसके ऊपर लिख दिया। ये एक्चुअली जाके उसने स्ट्रोब की बिट यहाँ पे ऑन कर दी। अगली लाइन में इसी तरह वो स्ट्रोब की बिट 0 करेगा। ये वो दो लाइनें हैं जो पीपीआई को बताती हैं कि भाई डेटा आ चुका है, आगे तुम्हारा काम है। तो हमने किया ये है इसके अंदर कि हमने प्रिंटर का स्टेटस पढ़ा, देखा कि वो फ्री है, उसके डेटा पोर्ट पे एक कैरेक्टर भेज दिया और उसके स्ट्रोब के ऊपर एक सिग्नल कर दिया कि भाई डेटा आ गया। और ये काम एक लूप के अंदर हम करते जाते हैं। एग्जैक्टली यही प्रोग्राम पीछे था, लेकिन वो इंटरप्ट्स को इस्तेमाल कर रहा था, बायोस की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा था। वो कहता था कि मैं इंटरप्ट 17 की सर्विस 2 कॉल करूंगा, प्रिंटर का स्टेटस पढ़ूंगा, फिर ये लाइन लिखता था कि मैं स्टेटस चेक करूंगा 80 के साथ। ये डायरेक्टली पोर्ट्स के जरिए से काम कर रहा है। तस्वीर कंप्लीट इस तरह से होती है कि हमारे पास पिक है, पिक के पास IRQ7 के ऊपर ये पीपीआई कनेक्टेड है। और अब आप क्योंकि IRQ7 है, अगर आप इसको आगे लेके जाओ तो ये इंट बन जाएगा 8 + 7 15 F, इंटरप्ट F। क्योंकि IRQ नंबर में 8 जमा करो तो इंटरप्ट नंबर बनता है ना। तो बेसिकली अभी तक जिस तरीके से हम काम कर रहे थे वो पोलिंग था। सो फार वी लुक्ड एट प्रोग्रामिंग पीपीआई यूजिंग पोलिंग। पोलिंग का मतलब क्या होता है कि सीपीयू checks for printer status in a loop। चाहे हमने बायोस की सर्विसेज के थ्रू किया, चाहे हमने डायरेक्ट पैरेलल पोर्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू किया, लेकिन दोनों केसेस में हम पोलिंग कर रहे थे। बेसिकली हम एक लूप के अंदर ये चेक कर रहे थे कि प्रिंटर फारिग है, अगर फारिग है तो उसको कैरेक्टर भेज दो। ठीक है, ये जाहिर बात है कि इनएफिशिएंट है, मतलब ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पोलिंग इज इनएफिशिएंट। मतलब बिकॉज CPU is forced to wait for the device to become ready। भाई CPU डिवाइस का इंतजार कर रहा है, तमाशा उल्टा होना चाहिए, डिवाइस को CPU का इंतजार करना चाहिए एक्चुअली तो ना। तो पोलिंग इनएफिशिएंट है। तो इसका इलाज क्या था कि हम इंटरप्ट ड्रिवन काम करते हैं। तो therefore we use इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल। और ये ऐसे होता है कि व्हेन प्रिंटर इज फ्री, बजाय इसके कि हम प्रिंटर को देखें बार बार, जब प्रिंटर फ्री होता है इट इंटरप्ट्स द सीपीयू ऑन इंट एफ। बजाय इसके कि हम ये देखें कि भाई प्रिंटर फारिग है, एक हरफ भेज दो, प्रिंटर फारिग है, हरफ भेज दो, हम कुछ नहीं करते, हम अपना काम करते रहते हैं। जब प्रिंटर फारिग होता है तो वो हमें इंटरप्ट करता है इंट एफ के ऊपर। अब इंट एफ को अगर आप हुक कर लो तो अब आप जो भी कोड उसमें चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। यानी model will be to hook F and wait for मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन ज़रा सोच से चलो कि ये करता क्या है। ये तो कुछ और ही कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कर तो वही रहा है, लेकिन ये इतनी मुश्किल तरीके से क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता ये इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहा है, बस देखते हैं। ये थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है स्टार LPT। तो अगर तो मैं स्टार
की बात करूँ, स्टार बेस की बात करूँ, तो वो तो फिर डेटा पोर्ट होता है। ये डेटा पोर्ट की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कंट्रोल पोर्ट की। ये +2 होना चाहिए इसके साथ, LPT +2 होना चाहिए। अच्छा, वो कंट्रोल पोर्ट को पढ़ता है, उसको और करता है 4 के साथ, जो नई वैल्यू तैयार होती है वो वापस उधर ही राइट कर देता है। कंट्रोल पोर्ट की करंट वैल्यू पढ़ी, उसको 4 के साथ और किया, और जो नई वैल्यू बनी है वो वापस यहाँ पे रख दी। अब बेसिकली हुआ क्या है, 4 क्या होता है, 4 होता है 100, यानी 100। बेसिकली वो ये वाली बिट ऑन कर रहा है। तो इस एक लाइन में वो क्या कर रहा है, प्रिंटर को इनिशियलाइज कर रहा है। इसी तरह से इस लाइन में भी स्टेटस पोर्ट पढ़ता है, इस दफा और करता है 10 के साथ। अब 10 जो है वो होता है 0000, 4 जीरो होंगे और फिर ये वाली बिट 1 होएगी। अच्छा सही, तो वो बेसिकली इंटरप्ट्स इनेबल कर रहा है। मुश्किल है नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। एक तो ये +2 होना चाहिए, मुसीबत ये अजीब लिखा हुआ है। तो कंट्रोल पोर्ट को पढ़ा, उसमें इनिशियलाइज की बिट ऑन की और वापस वैल्यू लिख दी। जैसी वैल्यू लिखी इसका मतलब है प्रिंटर इनिशियलाइज हो गया। इसी तरह से कंट्रोल पोर्ट को पढ़ा, उसकी इंटरप्ट्स की बिट ऑन की। इंटरप्ट्स की बिट ये वाली थी कि IRQ इनेबल कर दो, यानी बेसिकली ये वाला दरवाजा खोल दो, IRQ इनेबल कर दो। तो अब IRQ इनेबल हो गए। इसके बाद उसने चुप करके इंटरप्ट F को हुक कर लिया। और ये लाइन जरा एक्स्ट्रा है, ना भी करो तो खैर है, लेकिन बहरहाल ये कर रहा है कि पोर्ट 21 को पढ़ रहा है। पोर्ट 21 तुम्हें याद होना चाहिए कि IMR की पोर्ट है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो पोर्ट 21 के ऊपर पड़ा होता है IMR, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। इसका काम क्या था कि वो इंटरप्ट को डिसेबल करता था, मास्क करता था। तो वो बेसिकली इंटरप्ट मास्क रजिस्टर को पढ़ के उसके अंदर वो कर पता क्या रहा होगा कि IRQ 7 को अनमास्क कर रहा है। जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अनलेस आपने मास्किंग की हो, वो मतलब ऑलरेडी अनमास्क होएगा, तो ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक एक्स्ट्रा स्टेप है। तो वंस अगेन प्रिंटर को इनिशियलाइज किया, उसके इंटरप्ट्स ऑन किए, इंटरप्ट F को हुक किया और पिक के अंदर IRQ 7 वाला रास्ता खोल दिया। अब IRQ 7 वाला रास्ता मैंने इधर से भी खोला है, वो इस वाली बिट को ऑन करके, और इधर से भी खोला है IMR के अंदर ऑन करके, यानी अब सारे मेरे इंटरप्ट्स ऑन है। अब काम चलेगा, प्रिंटर की आवाज अब CPU तक पहुंचेगी। अब हुक के अंदर क्या हो रहा है, हुक के अंदर कुछ खास नहीं हो रहा। वो एक हरफ पकड़ता है, कोई अरे का हरफ है, उसको डेटा पोर्ट पे लिखता है, और अब यहाँ पे उसने लिख दिया LPT2। तो ये वही स्ट्रोब वाली कहानी है कि स्ट्रोब के ऊपर 1 करके 0 करता है। बेसिकली बात वही है, फर्क सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि हम एक लूप के अंदर ये देखें कि भाई प्रिंटर फारेगा उसको भेज दें हरफ, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उसको हुक किया, प्रोग्राम को रेजिडेंट किया, घर चले गए। अब जब प्रिंटर फ्री होएगा वो हमें इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट हमने हुक किया हुआ, हुक पे हम ये करेंगे कि उसको एक हरफ ट्रांसफर कर देंगे। ये गालबन वो ये कर रहा है कि जब अरे खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बफ आई अरे का आप आई वाला हरफ पढ़ रहे हो ना, तो जब आई 1024 पे पहुंचता है, यानी अरे खत्म हो जाती है, तो वो मेरे ख्याल अनहुक कर रहा है कि बस मतलब इसको खत्म कर दो। यहां तक मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट था, अब आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 40:08 पे हमने पॉइंटर सेट किया, उसका नाम है LPT। एक अरे बना ली, उसके अंदर एक स्ट्रिंग आ गया। इंटरप्ट 8 को हुक किया। 8 इस तस्वीर पे कहीं नहीं है, इंटरप्ट 8 कहां से आ गया, वो तो है ही नहीं इधर कहीं। तो इंटरप्ट 8 टाइमर का इंटरप्ट था, जो 1 सेकंड में 18 बार आता है, विच मीन्स कि ये वाला हुक 1 सेकंड में 18 बार एग्जीक्यूट होना ही होना है। अभी तक प्रिंटर से कोई लेना देना नहीं है। इंटरप्ट 8 को हमने हुक कर लिया। अब उसके हुक में हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या प्रिंटर का स्टेटस LPT+1 स्टेटस, ये वाला वो अब तो याद हो गया होगा कि अगर प्रिंटर फ्री है तो उसको एक हरफ दे दो LPT पे और ये स्ट्रोब का सिग्नल दे दो। बेसिकली प्रिंटर अगर फ्री है तो हमने स्ट्रोब का सिग्नल दे दिया, और आगे वही है कि अगर खत्म हो गया तो वो करो। अब मुझे समझाओ, ये पोलिंग है या क्या है? ये ना पोलिंग है, ना ये इंटरप्ट ड्रिवन है।
ये एक अजीब सी गेम है कि आपने इंटरप्ट 8 को हुक कर दिया। अब इंटरप्ट 8 एक सेकंड में 18 बार आना है, तो एक सेकंड में 18 बार आप ये चेक करते हो कि क्या प्रिंटर फारिग है, और अगर फारिग होता है तो आप उसको डेटा भेज देते हो। इसको कहते हो प्रिंटिंग इन द बैकग्राउंड, कि ना तो आपका सीपीयू टाइट डाउन। पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग में ये होता है कि सीपीयू फंसा रहता है एक लूप के अंदर, वो कुछ और नहीं कर सकता। और इंटरप्ट ड्रिवन में ये होता है कि सीपीयू बिल्कुल फारिग होता है, वो अपना काम करता रहता है। अब ये दरमियाना रास्ता है प्रिंटिंग इन द बैकग्राउंड। इसमें ये हो रहा है कि एक सेकंड में 18 दफा आप सीपीयू उसको चेक करता है। तो अब ना तो ये प्योरली पोलिंग है, ना ये प्योरली इंटरप्ट ड्रिवन है। अब ये जो मैंने बात आगे चलती है और इस कनेक्टर पे आती है, अभी जो कनेक्टर मैंने बनाया है इसको DB25 का कनेक्टर कहते हैं। इसका नाम DB25 है। इसको DB25 इसलिए कहते हैं कि इसमें 25 पिन्स होती हैं, ये 25 पिन्स इसके ऊपर होती हैं। इस पर ज्यादा नहीं जाना मैंने। D0 से D, यार ये पिन नंबर्स लिखे हुए हैं, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। अब पिन नंबर 2 से लेके 9 तक है जो आपको याद रखनी होती है, तो ये एक्चुअली डेटा पिन है भाई। पैरेलल कम्युनिकेशन में 8 बिटें इकट्ठी जानी है, तो 8 तारें चाहिए। तो 8 तारें वो कौन सी होती हैं, D0 से लेके D7 तक, ये पिन नंबर 2 to 9 होती है। ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब है कि डेटा सीपीयू से प्रिंटर में जा रहा है, ये इस तरह का एरो का मतलब है। अच्छा, इसी तरह से पिन नंबर 1 का मतलब स्ट्रोब है, यानी यहाँ पे तुम इस वाली बिट को कहते थे ना कि 1 ऑन कर दो तो स्ट्रोब आ गई, तो वो स्ट्रोब इस तार के ऊपर जाती है। अच्छा, इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल है, वो सीपीयू वापस भेजता, सॉरी प्रिंटर वापस सीपीयू को भेजता है, एरो उल्टा है। बिजी का सिग्नल है, प्रिंटर बताता है सीपीयू को। पी होना तो नहीं चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन ये प्रिंटर इनेबल होता है, ये यूजुअली सीपीयू से आना चाहिए, पता नहीं बात। अच्छा, फिर सेलेक्ट है, ऑटो फीड, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं। तो ज्यादातर तो डेटा प्रिंटर से सीपीयू की तरफ आएगा। सॉरी यार, सॉरी, वापस भाई, डेटा सीपीयू सेंड करेगा प्रिंटर को, तो ये डायरेक्शन है सीपीयू टू प्रिंटर। कुछ डेटा वापस प्रिंटर देगा, उसमें एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल, बिजी का सिग्नल, इस तरह के सिग्नल्स होंगे हैंड शेकिंग के, जिसमें प्रिंटर बताएगा कि भी मेरा क्या स्टेटस है। ये काफ़ी फजूल एग्जांपल है, इसलिए मैं इसको करके ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगली चीज़ से स्टार्ट करूँ। वो कहता है 2 कंप्यूटर कनेक्ट करो, इस साइड पे भी एक पैरेलल पोर्ट है, इस साइड पे भी एक पैरेलल पोर्ट है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक साइड से 8 बिटें भेज तो दूं, लेकिन दूसरी साइड पे रिसीव करने के लिए मेरे पास 8 तारे नहीं है, उसकी डायरेक्शन फर्क है ना। मतलब तुम्हें ये चाहिए कि अगर एक साइड से ये डायरेक्शन है तो दूसरी साइड से रिसीविंग की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो करता ये है कि 4 डेटा पिन्स, पिन नंबर 2 3 4 5 6 जो भी है, 4 डेटा पिन्स को कनेक्ट करता है उसकी 4 रिसीवर पिन्स के साथ। अब रिसीवर पिन कौन कौन सी थी, एक्नॉलेजमेंट की, बिजी की, प्रिंटर इनेबल की, यानी जो भी उधर रिसीविंग एंड है ना, उस पर 4 बिटें इधर से कनेक्ट करता है। विच मीन्स कि ये कंप्यूटर जब इन पिनों के ऊपर कुछ डेटा रखेगा तो वो तारों के जरिए से दूसरे कंप्यूटर की रिसीविंग पे चला जाएगा, और इसी तरह से इधर से 4 सेंडिंग को उधर 4 रिसीविंग पे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये मेरे 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं पैरेलल पोर्ट के साथ। ये फिजिकली तारें जोड़ी हुई हैं, पिन नंबर 2 से जोड़ी हुई है उधर, और सो ऑन। अब वो कहता है कि गेम ये है कि जब ये वाला कंप्यूटर अपने डेटा पोर्ट पे कुछ रखेगा, तो डेटा पोर्ट तो पिन नंबर D2 से लेके पिन 2 to 9 आर डेटा पिन्स। तो वो कहता है कि जो भी डेटा तुम यहाँ पे रखोगे वो आंखें बंद करके पिन नंबर 2 से 9 पे रख देगा, और वो आगे प्रिंटर को चला जाएगा। अब उसको तो नहीं पता कि आगे तुमने यहाँ से तारें डाल के एक और कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो वो डेटा दूसरे कंप्यूटर को जा रहा है बेसिकली। तो तुम्हें कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि तुम ये निबल की कम्युनिकेशन कैसे करोगे। निबल की कम्युनिकेशन है, 4 बिटें जाएंगी, 4 बिटें आएंगी, तो वो प्रोटोकॉल ये डिफाइन करेगा। और बस ये मैं अगली दफ़ा करूँगा। मैं करना चाह रहा था लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट है, और वो है, मतलब मैं चाह रहा था कि हम अगली दफ़ा यहाँ से सीरियल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करें, लेकिन वो काफ़ी उसमें डिटेल काफ़ी है अभी।
तो मैं वो करके फिर सीरियल स्टार्ट करूँगा। अगर तुम्हें ये समझ आ गई आज की क्लास, कल की क्लास हमारे लिए हलवा खोया मिठाई है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आज की समझ नहीं आई तो फिर कल बिल्कुल फ्रेंच है, वो बिल्कुल नहीं पता पल्ले पड़ती कि वो क्या है।